नमस्कार दोस्तों। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। व्रत के दौरान पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक बार ऐसा समय आया कि एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। एकादशी का व्रत आया, सभी ने विधि पूर्वक व्रत किया, साथ ही उसने भी फलाहार किया, लेकिन भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास अन्न मांगने के लिए गया। उसने कहा कि उसकी भूख नहीं मिटी है, वह भूख से मर जाएगा, उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दिलवा दिया। इसके बाद वह नदी के किनारे गया और स्नान किया तथा भोजन बनाया। उसने भोजन निकाला और फिर भगवान को निमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु वहां आए और उन्होंने भोजन किया। फिर वह चले गए और वह भी अपने काम में लग गया। फिर दूसरे मास की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान ने भोजन किया, इससे वह भूखा रह गया। इतने अनाज से दोनों का पेट नहीं भरता। राजा चकित थे, उनको उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह राजा को अपने साथ लेकर गया। उसने स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वह शाम तक भगवान का इंतजार करता रहा। राजा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगा। भगवान के न आने पर उसने नदी की ओर जाने का निश्चय किया। तब भगवान प्रकट हुए, उन्होंने भोजन किया। राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान को भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए। वे सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगे। अंतिम समय में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।